हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हमने अच्छे से कवर किया और समझा फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स देखे, उनके सिस्टम देखे और फिर ऐसे यूनिट्स की हेल्प से उन सबको अपन ने क्या क्या फिक्स किया, सबके लिए क्या बनाया, कॉमन बनाया। इसी के साथ हमने कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स भी देखे कि लाइट ईयर क्या होते हैं, एंगस्ट्रॉम क्या होते हैं, फर्मी क्या होते हैं, माइक्रोन क्या होते हैं। बड़े से बड़ी लेंथ को भी नापा, छोटी से छोटी लेंथ को भी नापा, बड़े से बड़े मास को नापा विद द हेल्प ऑफ चंद्रशेखर यूनिट और छोटे से छोटे मास को नापा विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। तो आज के वीडियो लेक्चर में क्या खास होने वाला है, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहले तो पता होना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, लेट्स से अपन एक केस लेते हैं। मान लो मैंने एक टास्क दिया। क्या टास्क दिया? मेजर द लेंथ ऑफ पेंसिल, मेजर द लेंथ ऑफ पेंसिल। और इसमें मैंने कुछ कंडीशंस रखी। क्या कंडीशंस रखी? कि लेंथ ऑफ पेंसिल हर स्टूडेंट के लिए, जितने भी स्टूडेंट है उन सबके लिए क्या होगी? सेम होगी, सेम फॉर ऑल। और मैंने बोला जो स्केल है आपका, जिससे आप नाप रहे हो, वो भी सबके लिए क्या होगा? सेम होगा। जैसे मीटर है तो मीटर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर। इतना सब कुछ फिक्स करने के बाद भी मैंने देखा, मैंने 5 स्टूडेंट्स को ये टास्क दिया। मैंने बोला स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3 और चलो स्टूडेंट नंबर 4। पहला स्टूडेंट जब अपना मेजरमेंट लेके आया अपनी पेंसिल का, तो लेट से उसने जो मेजरमेंट दिया वो मैंने बोल दिया, उसने बोला 5.5 सेंटीमीटर की क्या है? पेंसिल है। दूसरा जब लाया तो उसने बोला नहीं सर 5.5 नहीं है, 5.4 सेंटीमीटर की है। तीसरा जब लाया उसने बोला नहीं सर 5.3 सेंटीमीटर के है। और जब चौथा लाया तो बोला नहीं सर 5.6 सेंटीमीटर के है। तो ये जो मेरे पास डाटा आया, वो डाटा उसी पेंसिल का था जो मैंने फिक्स कर रखी थी हर स्टूडेंट के लिए। उसी स्केल से उस पेंसिल को हर स्टूडेंट नाप रहा था। फिर भी मेरे पास डाटा अलग अलग आया, किसी का 5.5 आया, किसी का 5.4 आया, किसी का 5.3 आया, किसी का 5.6 आया। इस डाटा को देखकर मैं एक चीज तो समझ गया। क्या समझ गया? कि 5 तो है, 5 तो मेरा है, ये तो फिक्स है क्योंकि ये सबका सेम आया, मतलब 5 तो है। और लेकिन ये जो डाटा सबका अलग अलग आया है, इसको मैंने बोला वेरिएबल, मतलब ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है मतलब। और फिक्स को हमने फिजिक्स में बोल रखा है सर्टेन। क्या बोल रखा है? सर्टेन। और वेरिएबल को हमने बोल रखा है अनसर्टेन, अनिश्चित। क्या बोलते हैं अपन? अनिश्चित, जो मुझे पता नहीं है, जिस पे मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। इस डाटा पे तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि 5 तो है, इस पे तो मैं क्या हूं? कॉन्फिडेंट हूं। लेकिन यहां पर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं क्योंकि सबका क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। तो ये जो नंबर आता है, यही जो मेरा क्या है? नंबर है। इन्हीं को मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलता हूं। क्या बोलता हूं मैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स वो फिगर्स है जो हमें किसी भी चीज को क्या करते हैं? मेजर करने के काम आते हैं। और जब ये मेजर करवाते हैं तो ये दो चीजें से मिलकर बने हुए होते हैं, एक फिक्स नंबर से और एक वेरिएबल, या एक सर्टेन नंबर से और अनसर्टेन नंबर से, जिसपे एक पर तो मैं कॉन्फिडेंट होता हूं, एक पे कॉन्फिडेंट नहीं होता। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। एक होता है आपका सर्टेन नंबर और एक होता है आपका अनसर्टेन नंबर, अनसर्टेन नंबर। ये जो सर्टेन नंबर होता है, इसको ही मैंने क्या बोला है? फिक्स, जिसमें मैं कॉन्फिडेंट रहता हूं, फिक्स्ड। और ये होता है आपका वेरिएबल। तो आई होप सिग्निफिकेंट फिगर आपको समझ आया होगा। सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ नंबर होता है और ये नंबर में दो पार्ट्स होते हैं। एक ऐसा पार्ट होता है जिसको देख के लोग कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ इतना तो होना ही है, और एक ऐसा पार्ट होता है जिसको देख के कॉन्फिडेंट नहीं होते, जो अनसर्टेन होता है, जो कुछ भी हो सकता है, जिसको हमें और एक्यूरेटली या और प्रिसाइजली मेजर करने की क्या होती है? जरूरत होती है। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। लेकिन हर नंबर को मैं सिग्निफिकेंट नंबर नहीं बोल सकता। जैसे फिजिक्स के अंदर बहुत चीजों के मीनिंग डे टू डे लाइफ में अलग होते हैं, और वैसे
अपर लेवल पे लेवल्स पे क्या होते हैं, मीनिंग्स अलग हो जाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे अगर मैं बोलूं फैन, तो फैन के दो मीनिंग निकलते हैं, एक आपके घर पे जो पंखा लगा हुआ है वो, और एक किसी एक्टर या एक्ट्रेस का फैन भी हो सकता है। तो वर्ड वो फैन ही है लेकिन मीनिंग अलग अलग दे रहा है। तो वर्ड फिजिक्स में फिगर ही है, मतलब नंबर्स है। तो नंबर्स, अब फिजिक्स में हर नंबर को भी अपन सिग्निफिकेंट नंबर नहीं कह सकते। देखने पे हर नंबर अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है, बट फिजिक्स की नजर में हर नंबर भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो कुछ रूल्स बना रखे हैं भाई, अगर कुछ अलग करना चाहते हो तो डिफाइन करना पड़ेगा कि ये चीजें इसमें क्या है, अलग है। तो वो रूल्स बना रखे हैं, उन रूल्स को समझकर हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि वेदर ये वाला नंबर सिग्निफिकेंट नंबर में आता है या ये नंबर सिग्निफिकेंट नंबर में नहीं आता। इस पूरे टॉपिक में कैलकुलेशंस ऐसी ही आती है कि नंबर दे रखे होते हैं, आपको सिर्फ पहचानना होता है कि ये सिग्निफिकेंट नंबर है या नहीं है, या फिजिक्स की लैंग्वेज में मैं इसको सिग्निफिकेंट नंबर बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता। जैसे रूल में पढ़ते हैं हम इसके एक करके। फर्स्ट रूल क्या कहता है, रूल नंबर 1। मेरा रूल नंबर 1 कहता है कि अगर मेरा विदाउट डेसिमल नंबर है, विदाउट, या सबसे पहले कॉमन रूल लेके चलते हैं, ऑल नॉन जीरो, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर significant figures, are significant figures, all non-zero numbers are significant figures। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, लेट्स से मैंने बोला 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो अगर मैं पूछूं इसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर कितने, तो आप क्या बोलोगे, 30 नंबर है, दिस नंबर हैज 4 significant digits, 4 significant digits। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मैं नंबर लिया इस बार 43210, 43210। अगर मैं अब इसकी बात करूं तो मैंने बोला, क्या बोला, दिस नंबर हैज, इसके अंदर भी 4 ही होंगे, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। मतलब क्या है कि मैंने अभी बताया नॉन जीरो, मतलब जो जीरो नहीं है उन्हीं को अपन सिग्निफिकेंट बोलते हैं। तो यहां पर एक भी नॉन जीरो नहीं था इसलिए 4, लेकिन यहां पर ये वाला नंबर नॉन जीरो है इसलिए मैं इसको सिग्निफिकेंट नंबर में नहीं ऐड करता। तो यहां से मेरा रूल नंबर 1, या आप दो रूल्स को इसमें कंबाइन कर सकते हो। क्या कंबाइन कर सकते हो कि अगर मेरा नंबर एंड में आ रहा है और वो जीरो है, ठीक है, तो मैं उसको सिग्निफिकेंट नंबर नहीं मानूंगा, और अगर नॉन जीरो नंबर है तो उसको मैं सिग्निफिकेंट नंबर मानूंगा। इसी के साथ चलते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल 2 मेरा क्या बोलता है, रूल नंबर 2, a number ending with zero, ending with zero is not, या आप ऐसे बोल सकते हो, वैसे जीरो वाला मैंने लिखवा दिया है तो अपन सीधा यहां से बोलते हैं अ डेसिमल नंबर हैविंग जीरो in the end can be calculated, can be termed as significant figure, termed as significant figure। मतलब क्या है, अभी मैंने बोला 43210, इसके एंड में जीरो है तो उसको मैं सिग्निफिकेंट नंबर नहीं मानूंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाए, ये नंबर डेसिमल में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि मान लो दो एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा 73200, तो इसके अंदर अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स देखना चाहूंगा तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3, क्योंकि यहाँ पे जीरो को अपन नहीं लेंगे क्योंकि जीरो क्या होता है, एक नॉन जीरो नंबर होता है। लेकिन अगर मैं यहां से थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसी में अगर डेसिमल लगा दूं 7.320,
200, क्योंकि अब ये डेसिमल आ चुका है, तो डेसिमल के बाद अगर 0 है तो मैं उसको सिग्निफिकेंट नंबर कैलकुलेट करूंगा। तो यहां पर जो सिग्निफिकेंट नंबर आएंगे वो कितने आएंगे आप कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 4 5, यहां पे आएंगे 5 नंबर्स। तो कंफ्यूज वाली बात नहीं, अगर मेरे जीरोस आ रहे हैं विदाउट डेसिमल नंबर में तो उनको नहीं मानेंगे, लेकिन डेसिमल नंबर्स के अंदर 0 आ रहे हैं एंड में तो उनको हम कैलकुलेट करते हैं। ये मेरा रूल नंबर क्या बोल रहे हैं 2। इसका और एग्जांपल ले सकते हैं अपन कि अगर मैं लिख रहा हूं 300, तो 300 में जो सिग्निफिकेंट नंबर आएगा वो कितना आएगा, ओनली 1। कितना आ जाएगा, ओनली 1। लेकिन इसी को अगर मैं 3.00 लिख रहा हूं, अब ये डेसिमल के बाद है, तो इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा वो आएगा 3। कितना आएगा हमारा, 3। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि डेसिमल के आने से एंड के जो सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं, अगर वो 0 है तो उसको हम सिग्निफिकेंट नंबर मानेंगे, डेसिमल नहीं है और एंड में जीरोस है तो हम उसको सिग्निफिकेंट नंबर नहीं मानेंगे। आई होप ये 2 रूल आपको क्लियर हुए होंगे। रूल नंबर 3 पे चलते हैं। रूल नंबर हम कहां चलते हैं, 3 पे। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 मेरा बोलते हैं, रूल नंबर 3 क्या बोलते हैं, इफ अ नॉन जीरो नंबर, नॉन या इफ जीरो comes between a non-zero number, then it is termed as significant figure। इट इज टर्म्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं बोलता हूं 3700, इसमें जो जीरोस आ रहे हैं वो एंड पर आ रहे हैं, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। ओनली 3 होगा एंड 7 होगा, लास्ट वालों को अपन नहीं कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 3007, अब जो ये जीरोस है ये नंबर के बीच में आ गए, तो अब ये कैलकुलेट होंगे। अब जो मेरे पास सिग्निफिकेंट नंबर आएगा वो सिग्निफिकेंट नंबर कितना आएगा, 1 2 3 एंड 4। तो यहां से मेरे पास अब सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, इसमें 4 फिगर हो गए। यहां पर 4 है, यहां पर 2 है। तो थोड़ा सा अगर नंबर जीरोस रीअरेंज हो जाए तो सिग्निफिकेंट नंबर्स में भी क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। आई होप ये वाला रूल भी आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 क्या बोलते हैं, इफ a number is less than 1, then the zeros preceding the first, if a number is less than 1, then the zero preceding the first non-zero number cannot be termed as significant figure। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो 2 टाइप के नंबर है, एक मैंने बोला 6.0037 और एक मैंने बोला 0.0037। अगर मैं इस नंबर की बात करूंगा तो ये वाला जो नंबर है, मैंने बोला ये नंबर जो है मेरा ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है। क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है तो सारे कैलकुलेट होंगे। ये हो गया 1 2 3 4 5, जीरोस भी बीच में आ रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे वो कितने आएंगे,
5 आएंगे। लेकिन अगर मैं इस नंबर की बात करूं तो ये क्या है, स्मॉलर है, स्मॉलर देन 1। क्योंकि ये स्मॉलर देन 1 है तो डेसिमल के बाद जो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है, डेसिमल के बाद जो मेरा कैसा है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है, इससे पहले के जो जीरोस है, इससे पहले के जो मेरे क्या है जीरोस है, इनको मैं सिग्निफिकेंट नंबर्स की तरह कैलकुलेट नहीं मानूंगा। तो अगर एक नंबर 1 से छोटा है तो फर्स्ट नॉन जीरो से पहले वाले जो जीरोस है वो सिग्निफिकेंट नंबर्स में हम कैलकुलेट नहीं करते। तो इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे वो कैसे आएंगे, 2 आएंगे। इसका और एग्जांपल ले सकते हैं। लेट्स से मैंने बोला 0.000321, तो यहां पर भी मैं बोलूंगा जो मेरा सिग्निफिकेंट नंबर आएगा, पहले वाले जीरोस को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। कितने आ जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। कितने फिगर्स आ जाएंगे सर आपके, 3 फिगर्स आ जाएंगे। वो यहां तक के रूल आपको अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 6 पे चलते हैं। रूल नंबर 6 क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक्सपोनेंट या फिर पावर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। एक्सपोनेंट एंड पावर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम्पल, मैंने बोला एक है 3.1 इंटू 10 की पावर 11, दूसरा नंबर ले लेते हैं 3.23 इंटू 10 की पावर -33, एक और नंबर ले लेते हैं 4.023 इंटू 10 की पावर 12। इन सब में जो 10 की पावर आ रही है इनको मैं एज अ सिग्निफिकेंट नंबर नहीं मानूंगा। तो अगर मैं इसके अंदर देख रहा हूं सिग्निफिकेंट फिगर, तो मैंने बोला 1 एंड 2 कितने फिगर है, 2। इसके अंदर देखूंगा तो 1 2 3 कितने फिगर है, 3। इसके अंदर देखूंगा 1 2 3 4 कितने फिगर है। किसी के भी अंदर मैं जो ये एक्सपोनेंट्स पावर है इनको नहीं लूंगा, ये एक्सपोनेंट्स पावर को लेना नहीं पसंद करूंगा। ये मेरा क्या हो गया, रूल नंबर 6। ये कुछ रूल्स है जिनकी हेल्प से आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स पहचानने में हेल्प करेंगे। इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपके सामने 10 से 12 नंबर्स रखते जाएंगे और आपको कैलकुलेट कर करके बताना पड़ेगा इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर सारे रूल्स को अगर मैं समराइज कर दूं तो हम क्या देख रहे हैं, रूल्स। तो रूल नंबर 1, अगर सारे रूल्स को अपन क्या कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, तो मेरा क्या आ जाएगा, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या बोलता है मेरा कि जितने भी नॉन जीरो है वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अगर अब बात करें रूल नंबर 2 की, रूल नंबर 2, तो रूल नंबर मेरा 2 क्या बोलता है, अगर जीरोस बिटवीन आ रहे हैं, कहां आ रहे हैं, जीरोस बिटवीन में, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, एक तो क्या होते हैं डेसिमल नंबर और एक होते हैं मेरे नॉन डेसिमल या परफेक्ट नंबर्स। हम इसको क्या बोल सकते हैं, परफेक्ट नंबर्स भी बोल सकते हैं। तो नॉन डेसिमल के अंदर जीरोस एट दी एंड, जीरोस एट दी एंड हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, और परफेक्ट नंबर्स में जीरोस एट दी एंड हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। रूल नंबर 4 क्या बोलता है मेरा, फिर यहां पर दो चीजें, एक ऐसा नंबर ग्रेटर देन 1 और एक ऐसा नंबर स्मॉलर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 के अंदर हमने क्या देखा कि पॉइंट के बाद आफ्टर डेसिमल जीरोस
सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। और स्मॉलर देन 1 में क्या देखा मैंने, आफ्टर डेसिमल जो मेरे जीरोस आ रहे हैं, बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो नंबर ये मेरा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। फिर एक और रूल देखा अपन ने, रूल नंबर 5, और उसको हमने क्या बोला, पावर्स या फिर एक्सपोनेंट्स हमारे सिग्निफिकेंट फिगर में या सिग्निफिकेंट नंबर में नहीं आते। तो ये सारे रूल मैंने एक पेज पे आपको समराइज कर दिए कि किन की हेल्प से मैं एक सिग्निफिकेंट नंबर्स को पहचान सकता हूं या नहीं पहचान सकता। आई होप ये सारे रूल्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इसके साथ आगे चलते हैं अपन। हमारा बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद द सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि कैसे हम ऑपरेशंस, हम अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं तो 4 टाइप के हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं। कौन कौन से मैथमेटिक्स में? पहला हो जाता है हमारा एडिशन, दूसरा हो जाता है सब्ट्रैक्शन, तीसरा हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, एंड चौथा हो जाता है डिवीजन। ये 4 टाइप के हमारे क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं। तो हमें देखना है कि अगर सिग्निफिकेंट नंबर्स में कैलकुलेशन चल रही है, सिग्निफिकेंट नंबर्स मतलब मान लेते हैं हमने ऐसे बोला 3.23 इंटू 4.24, तो आंसर्स कैसे होने चाहिए या कितने नंबर में आने चाहिए, या मैंने लिखा 1.02 प्लस 2.3.04, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए। मतलब ये जो ऑपरेशंस, भले वो प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लीकेशन हो या डिवाइड हो, अगर ये सिग्निफिकेंट नंबर्स के हिसाब से चल रहे हैं तो क्या रूल्स हम फॉलो करते हैं, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो हमारे जितने भी ऑपरेशन होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन, हम किसकी बात कर रहे हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस की। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस में जो रूल्स चलते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स में, वो 2 टाइप से चलते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, इसमें रूल अलग चलते हैं। इसमें आपके रूल कैसे चलते हैं सर, अलग चलते हैं। और अगर मैं बात कर रहा हूं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड की, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवाइड की, इसमें रूल मेरे क्या चलते हैं सर, अलग चलते हैं। मतलब 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स में या तो आप एडिशन करवा लो या आप क्या करवा लो, सब्ट्रैक्शन करवा लो, तो रूल्स थोड़े अलग तरीके से चलेंगे। और या 2 में आप क्या करवा लो, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करा लो, उसमें रूल्स क्या चलते हैं, अलग चलते हैं। अगर अपन एडिशन की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, एडिशन में, तो इसमें जो रूल चलता है, इसमें रूल से क्या चलता है, आपका जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट शुड be in same decimal number that is, या same decimal number that is equals to least decimal number of original number। अभी डेफिनेशन से नहीं समझ आया, इसको एग्जांपल लेके समझते हैं। लेट्स से मैंने बोला कि x मेरा 1.23 है, x मेरा क्या है 1.23, और y मेरा है 1.0042, y मेरा क्या है 1.0042, और मुझे जो ऑपरेशन करने के लिए कह रहा जा रहा है वो ऑपरेशन मेरा x प्लस वाई, एडिशन करने के लिए कह रहा है कि भाई x प्लस वाई करके देखो। अगर अपन नॉर्मल एडिशन करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 1.0042 को मैं जब मैं करूंगा 1.23 से, तो मेरे पास आंसर आएगा 243.2,
3432। लेकिन मैं इसमें आंसर नहीं छोड़ सकता, मैंने क्या बोला, जो मेरा फाइनल रिजल्ट है, जो मेरा क्या है फाइनल रिजल्ट, वो सेम डेसिमल में आना चाहिए जो ओरिजिनल नंबर का लीस्ट डेसिमल है। जो क्वेश्चन का लीस्ट डेसिमल नंबर है उसी में मेरा आंसर आना चाहिए। तो इन दोनों क्वेश्चन में देखा जाए, यहां पर डेसिमल के बाद 2 नंबर है, यहां पर डेसिमल के बाद कितने मेरे 2 नंबर, यहां पे जो मेरा है डेसिमल के बाद कितने नंबर है 2 नंबर, और इधर डेसिमल के बाद मेरे कितने हैं 4 नंबर। तो इन दोनों में कम कौन सा है, इन दोनों में कम मेरा 2 है। कौन सा कम है मेरा 2, तो मेरा आंसर भी इस 2 डेसिमल में आएगा। तो मैं अगर ऐसा आंसर छोड़कर आ जाऊंगा, मतलब अगर मैं क्या लिख रहा हूं x प्लस वाई, मेरा कितना आ रहा है 2.2342, ये वैसे तो सही है लेकिन सिग्निफिकेंट नंबर या फिर हमारे इस अर्थमेटिक ऑपरेशन के हिसाब से सही नहीं। मुझे इसको खत्म करके किस में लिखना पड़ेगा, मैं बोलूंगा नहीं ये वाला मेरा सही नहीं है। आपकी कैलकुलेशन भले ही सही हो लेकिन लिखने का तरीका सही नहीं है। लिखने का जो तरीका सही होगा वो तरीका क्या होगा आपका, वो तरीका होगा आपका x प्लस वाई बराबर 2.23। आपको उसी डेसिमल तक लाना है जो आपका लीस्ट है। यहां पर भी 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो इसमें भी डेसिमल के बाद कितने हैं आपके 2 डिजिट है। तो ये आपका पहला रूल बोलता है, भले आप एडिशन कराओ या सब्ट्रैक्शन कराओ, आपका जो आंसर होगा वो क्वेश्चन में जो नंबर दे रखे हैं उनके डेसिमल का जो लीस्ट डेसिमल नंबर है उसके अकॉर्डिंग्स में आएगा। अगर वो 2 है तो 2 में लाना पड़ेगा, 1 है तो 1 में लाना पड़ेगा। अगर डेसिमल का 4 डिजिट है लीस्ट कम से कम, तो आपको उसमें कम से कम में लाना पड़ेगा। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में रूल थोड़े से चेंज हो जाते हैं। मल्टीप्लीकेशन में हमारा रूल क्या बोलता है, अगर मैं मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड की बात कर रहा हूं तो इसमें जो मेरा रूल आता है वो रूल बोलता है फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट should be equal to the least significant number in the original number, in the original नंबर। तो इसमें लेट से वापस से अपन एग्जांपल में समझते हैं। मैंने एग्जांपल लिया 1.42, मैंने ये दिया x बराबर कितना दिया 1.42, और मैंने y बोला 1.0032 या 1.002, यहां हम ऐसे ले लेते हैं 0.002। तो एक चीज हमने यहां से गौर करी, अगर मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, हमारे को ऑपरेशन क्या दिया है, फाइंड x मल्टीप्लाई y। तो मल्टीप्लाई के टाइम रूल्स थोड़े से अलग हो जाएंगे। एडिशन में हम डेसिमल प्लेसेस को देखते हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में हम किसको देखते हैं, हम देखते हैं हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो मैंने देखा x के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो मेरे को यहां से मिला कि ये जो मेरा s है, x के अंदर जब मैंने सिग्निफिकेंट नंबर्स नापे तो मेरे पास कितने निकल के आए, 3 निकल के आए। और इसमें जब मैंने अपने सिग्निफिकेंट नंबर निकल के आए तो यहां पर निकल के आया 1। कितना सिग्निफिकेंट नंबर है 1, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरोस, अगर एक नंबर छोटा है 1 से क्या है स्मॉलर है, तो उसको हम सिग्निफिकेंट नंबर में नहीं नापते। अब जो भी मेरा आंसर आएगा, ठीक है, ये किस में आएगा, इस आंसर में, ये जो मेरा क्या आएगा आंसर आएगा x इंटू वाई का। इस आंसर में मुझे तब तक ड्रॉप करते जाने हैं नंबर्स को, या मैं सिर्फ उतने ही नंबर लूंगा जिनके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर क्या आएगा 1। तो मैं बोलूंगा इट शुड बी इन ओनली वन सिग्निफिकेंट नंबर, इन ओनली वन सिग्निफिकेंट नंबर। तो यहां पर आप कैलकुलेशन भले ही सही कर लो, लेकिन आंसर लिखने के तरीके से आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इस आंसर को मुझे उतना ही लिखना है जिसके अंदर 1 सिग्निफिकेंट नंबर आए। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हमारा जो आंसर होता है वो दोनों ओरिजिनल नंबर के लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर के क्या होता है, हमारा बराबर होता है। तो इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो लीस्ट कितना है 1 है, तो मेरा आंसर भी कितने में आएगा
1 सिग्निफिकेंट नंबर में आएगा। लेकिन अगर इसी को मैं एडिशन करवा रहा होता, मैं क्या करवा रहा होता, एडिशन, तो मैंने देखा यहां पर डेसिमल के बाद 3 नंबर आ रहे हैं, डेसिमल के बाद कितने आ रहे हैं, 3, और यहां पर डेसिमल के बाद कितने आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं। तो लीस्ट 2 नंबर वाला है, कम से कम कितना है, 2 नंबर। तो यहां पे मेरा आंसर भी किस में आता, फिर 2 नंबर में, अगर मैं एडिशन करवा रहा होता। बट क्योंकि मैं एडिशन नहीं करवा रहा, मैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करवा रहा हूं, तो ये डेसिमल पे डिपेंड नहीं करता। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करता है, मेरा सिग्निफिकेंट नंबर्स पे डिपेंड करता है। तो ये 2 रूल हो गए जो आपके आने वाले में क्या आएंगे, मेथड्स में। इसमें कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स वगैरह भी है, जिनको आप करोगे, आंसर निकालोगे, तो ये रूल्स आपके क्या आएंगे, हेल्प करेंगे। आई होप यहां तक के रूल्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या समझा, हमने समझा सिग्निफिकेंट फिगर्स को, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स किसको कहते हैं, कोई भी अपना डाटा है उसको हम सिग्निफिकेंट नंबर कह सकते हैं, जो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक फिक्स नंबर होता है उसके अंदर, और एक अनसर्टेन नंबर होता है, जिससे एक पे मैं कॉन्फिडेंट होता हूं कि इतना तो होना ही है, लेकिन एक पे मैं अपना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाता। फिर दूसरी चीज हमने देखा कि सारे नंबर्स को सिग्निफिकेंट नंबर नहीं कह सकते, उसके कुछ रूल्स होते हैं, उन्हीं रूल्स को समझकर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें इतने सिग्निफिकेंट नंबर्स है, इसमें इतने सिग्निफिकेंट नंबर्स है। तीसरी चीज हमने क्या देखी कि इन सिग्निफिकेंट नंबर्स में या इन डेसिमल नंबर्स में जब कैलकुलेशंस होती है, वेदर 2 नंबर एडिशन कर रहे हैं या वेदर 2 से ज्यादा नंबर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं, तो इनके भी कुछ रूल्स होते हैं आंसर लिखने के, जिसके अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन का डेसिमल प्लेस पे डिपेंड करता है कि कम से कम डेसिमल प्लेस कितना है, उस पे उसका आंसर आएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे जो आंसर आ रहा है वो उतना ही लिखना है जो लीस्ट ओरिजिनल नंबर का कैसा है, सिग्निफिकेंट नंबर है। तो एक डेसिमल नंबर पे डिपेंड कर रहा है और एक सिग्निफिकेंट नंबर पे डिपेंड कर रहा है। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आएंगे, और मैं आशा करता हूं इन सारे कॉन्सेप्ट को आप आराम आराम से घर पर लिख लिख के क्या करेंगे, याद करेंगे और समझेंगे। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।